बोलो महाराज कहते हैं कि जिस दिन सदगुरु हमको मिले और सदगुरु ने हमारे सर पे हाथ रख के हमको आशीर्वाद दिया, हमको अपना बना लिया, वो दिन हमारा सार्थक है। कहते जा दिन संत मिलाए वो दिन लेके, जा दिन संत मिलाए वो दिन लेके, हरि माई संत संत माई हरि है, हरि माई संत संत माई हरि है, हरि कृष्ण सत्संग हो जाता है, वो दिन हमारा भाग्यशाली दिन, वो दिन हमारे लिए भाग्यशाली। बाकी दिन तो जैसे जगत का बीत रहा है वैसे हमारा भी बीत रहा है। संत कब मिलते हैं? जब परमात्मा की कृपा होती है तब संत मिलते हैं। और भजनानंदी संत, ये कोई ईश्वर की प्रेरणा जब होती है, पुण्य
पुण्य बिन मिले न संता। पुण्य का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब संत मिलते हैं। और संत मिलते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, संत से हमारा प्रेम बढ़ जाता है, ये बड़ी बात है। ये कृपा जब होती है राम जी की तभी होता है। भाई कहते हैं कि राम भजन तो संत दास राम कृपा से हो। ये भजन करने का जो रीति रही ना, वो तो सृष्टि की रचना नहीं हुई उसके पहले से। भागवत में सनकादि ऋषि को हंस अवतार में प्रभु ने इस भक्ति का भेद बताया, इस भजन का भेद बताया। जब सनकादि ऋषि पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने वेद बनाया, पुराण बनाया, शास्त्र बनाया, सब कुछ मानव के कल्याण के लिए बनाया, लेकिन मानव को इसमें माया की प्राप्ति होती है, इससे शरीर की गति अच्छी हो जाती है, लेकिन आत्मा की उन्नति तो नहीं होती ना। आत्मा की उन्नति कैसे हो, मन का मैल कैसे कटे, वो वाला ज्ञान तो आपने दिया ही नहीं। तो ब्रह्मा निरुत्तर हो गए और वहां पे हंस अवतार के महाविष्णु ने ये ज्ञान बताया, सूक्ष्म वेद का। ये भक्ति चलते चलते अपने समर्थ गुरु आचार्य जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज को ये ज्ञान मिला और उन्होंने कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को। उन्होंने सबके लिए भक्ति सुगम कर दी, छूट कर दी, कोई भी ये भक्ति कर सकता है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को। रामानंद जी महाराज जी के शिष्य संप्रदाय में कृष्ण पे हरि जी महाराज हुए। उन्होंने जयपुर के राजा को ये ज्ञान दिया। जयपुर के राजा की जो पत्नी थी वो काशी नरेश की कन्या पहले से ही रामानंद जी महाराज के ज्ञान से जुड़ी हुई थी, सासों सास भजन करती। लेकिन वो जो राजा था वो राजा नाथ संप्रदाय का चेला था। नाथ संप्रदाय का चेला होने के नाते वो चमत्कारों में विश्वास करता है, झूठों में विश्वास करता। रानी अपने राजा को समझाती कि इन सब चीजों से कोई कल्याण होने वाला नहीं है, भजन करो। और राजा कहता कि ये भजन क्या होता है, हवन करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, ये राम राम सांसों सांस करने से क्या होता है? राम राम सांसों सांस करने से क्या होता है? और राजा रानी को ऐसा कहता कि तुम भी राम राम करना छोड़ के हमारे गुरु जी की चेली बन जाओ, नाथ संप्रदाय। रानी बड़ी दुखी हुई कि ये राजा तो जाएगा ही जाएगा, इनके संग हम भी चले जाएंगे नरक में। और पति अगर नहीं चाहता है तो पत्नी भजन नहीं कर पाती, इसीलिए पत्नी का किया हुआ 10% पति को मिलता है। दुनिया कहती है कि पति करता है तो पत्नी को मिल जाता है, ऐसा नहीं है। पत्नी करती है तो पति को मिलता है, क्योंकि पत्नी अधीन है अपने पति की। वो कमाई करके लाता है, वो भोजन कराता है, भोजन करता है। सत्संग में पत्नी जाती है तो वही पैसा देता है दक्षिणा के लिए, तभी वो बेचारी कुछ भोग कर पाती है, कुछ दक्षिणा दान को नहीं कर पाती है। तो अगर पत्नी पति का पैसा ले जाके दान करती है तो 90% तो उसको मिलता है, लेकिन 10% पति का भी होता है हिस्सा। पत्नी पुण्य करे तो मिलता है। पत्नी ने सोचा कि ये राजा भ्रष्ट है, इसका गुरु गलत है, चमत्कारों में फंसा हुआ है, और मैं उसका अगर शिष्यत्व ग्रहण करती हूं तो मेरा नुकसान हो जाएगा। इसलिए चिट्ठी लिख के ब्राह्मण के हाथ
से भेजा काशी। महाराज रामानंद जी महाराज जी से निवेदन करें कि महाराज मेरा धर्म बचा लो, मेरा ये धर्म बचा लो, नहीं तो राजा हमको राम भगत छुड़ा देगा, पत्नी हूं, मानना पड़ेगा। रामानंद जी महाराज ने अपने चेलों से कहा कि कौन वीर है जो वहां जाके राजा को अपने अधीन कर सकता है, राजा को ज्ञान समझा सकता है। उन्होंने धुनी लगा दी और धुनी लगा के वहीं बैठ के राम राम करने लगे। वहां रहने वाले संतों ने देखा कि ये कौन है, ये कहां से आ गया। उन्होंने कहा उन्होंने चलो ये अभी धुनी नहीं हटाओ, यहाँ ये सब नहीं चलता है। उन्होंने कहा भाई आप भी संत हो, हम भी संत है, क्या फर्क पड़ता है, आपके बीच में बैठ के हमारा भी भजन हो जाएगा, क्या दिक्कत है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से चलो नहीं, गुरु जी आएंगे हम लोग को डांटेंगे, उठाओ ये धुनी अपनी। कृष्ण बिहारी जी महाराज भजन में क्या ताकत होती है महाराज, उन्होंने पूरा आग अपने कंबल में लपेट लिया और सर पे रख के चल दिए। हाँ गलता जी महाराज ऊपर पहाड़ी पे, वहां जाके वो जलती हुई अग्नि करी थी और वहीं बैठ के भजन करने लगे। राजा का गुरु लौट के आया महल में से, आके देखा कि यहाँ क्या बात है, वो ऊपर कैसी अग्नि जल रही। लोगों ने कहा महाराज कोई काशी के संत आए हैं, बड़ा चमत्कारी है, वो तो आपके भी ज्यादा ज्ञानी है। अग्नि को उन्होंने कंबल में बांध लिया और सर पे रख के वहां गए, वहां जाके वो धुनी लगा दिया। हमने यहाँ पे उनको भजन नहीं करने दिया। तो उनका जो वो गुरु था, वो गुरु शेर का रूप बना के और कृष्ण बिहारी जी को डराने के लिए पहाड़ी पे गया और हाँ करने लगा। कृष्ण बिहारी जी महाराज बोले गधा कहीं का, ठर ठर करता है, गधा हो जा, वो तो गधा बन गया। ये शक्ति है राम नाम की। कान का कुंडल निकाल के उन्होंने रख लिया। सवेरे राजा जब दर्शन करने आया कि चलो गुरुजी का दर्शन करूं, आगे देखे कि हमारे गुरुजी कहाँ हैं। चेलों ने बताया कि वो ऊपर पहाड़ी पे गए, काशी के कोई संत आए हैं उनसे मिलने, लेकिन अभी तक लौटे नहीं। राजा आगे कृष्ण बिहारी जी को प्रणाम किया और कहा बोला कि गुरुजी हमारे गुरु यहाँ आए थे आपसे मिलने, वो कहाँ है। महाराज बोले कि कोई गुरु नहीं आया, एक शेर आया था जिसको मैंने गधा बना दिया, वो घास चल रहा है, उसके कान में कुंडल था, वो कुंडल मैंने निकाल लिया पहचान के लिए। अगर ये कुंडल आपके गुरु जी का है तो गधा आपके गुरु ही है। देखते ही राजा समझ गया कुंडल तो मैंने ही दिया। राजा सोचा कि मैंने कुंडल दिया, ये तो मेरे गुरु जी का कुंडल है। ठीक है, बस महाराज बस ये मेरे गुरु जी है, कि तो वो तुम्हारा जो घास चल रहे ना वही गुरु जी है। राजा गए, राजा ने जाके पूछा क्या हुआ, करिए क्या गुरु जी आपकी कैसी गति हो गई। गुरु जी बोले, नाथ संप्रदाय के जो गुरु जी थे वो बोले कि मुझे बचा लो, ये तांत्रिक बहुत ज्ञानी है, इससे मुझे निकालो, मुझे मनुष्य तन में आने दो। राजा ने आगे प्रार्थना किया कि हे गुरु जी, आप मेरे गुरु जी को क्षमा कर दो, उन्हें माफ कर दो, उन्हें वापस नर्तन दे दो। कृष्ण बिहारी जी महाराज को बिल्कुल नहीं दूंगा, उसको तो आदत है, कभी शेर बन के डराता है, कभी गधा बन के डराता है, ठीक है मने रहे तो डरा, बहुत शौक है उसको। राजा माफी मांगने लगा, मैं अपने गुरु जी की तरफ से माफी मांगता हूँ, आप क्षमा कर दो। कृष्ण बिहारी जी महाराज बोले कि मैं कुछ शर्त लगाऊंगा, अगर वो शर्त मान जाए तो मैं छोड़ दूंगा। कि बोलो महाराज, हम मानते हैं, तुम्हारे मानने से क्या होता है, वो उसको बोलो। तो गुरु जी जाके गधे से बोले कि महाराज कुछ शर्त है, मान जाओगे? यहाँ मान जाऊंगा। बोलो क्या शर्त है? पहला शर्त ये है
कि रानी के ऊपर ये दबाव नहीं डालेगा राम से नहीं धर्म छोड़ने का, भजन छोड़ने के लिए दबाव नहीं डालेगा कि गदाई बना रखूंगा, नहीं करूंगा महाराज, नहीं करूंगा। दूसरा नियम ये है, दूसरी शर्त ये है, ये जो हमारी धुनी चली है, जिस धुनी का इसने अपमान किया इसके आदमियों ने, ये धुनी कभी बुझनी नहीं चाहिए। अगर ये धुनी बुझ गई तो नाथ संप्रदाय का अंत हो जाएगा। महाराज हमारे जो भी साधु बनेगा यह कंडा डालता है। कृष्ण बिहारी जी ने उनको वापस स्वरूप दे दिया, राजा समझ गया। ये राजा लोग होते हैं ना, इनके पास बुद्धि कम होती है, एक चमत्कार को नमस्कार करते। हमने कहा ये देखो, ये तो इनसे बड़े गुरु मिल गए कि आप कौन हो महाराज? उन्होंने कहा मैं तेरी पत्नी के गुरु का पोता हूं, आचार्य रामानंद जी महाराज का शिष्य, अनंतानंद जी उनका शिष्य मैं। अरे बाप जी मेरे घर में चलो। आप घर में ले गए, रानी के सहित राजा को गुरु मंत्र दिया। वहां कुछ दिन तक रहे। छोटा नारायण दास जी महाराज, कृष्ण बिहारी जी के चेला जी महाराज ने ज्ञान दिया। संत दास जी महाराज के शिष्य हुए प्रेमदास जी महाराज, और प्रेमदास जी महाराज के शिष्य हुए अनंत श्री दरियाव जी महाराज। दाता श्री दरियाव जी महाराज की जय। आज हमारे दाता दरियाव जी महाराज ने रेण संप्रदाय, जो राम स्नेही संप्रदाय के सबसे वरिष्ठ संत हुए। वैसे राम स्नेही संप्रदाय में रामचंद्र महाराज जी भी हुए, शाहपुरा के, जिन्होंने शाहपुरा का वो किया, स्थापना किया। खेड़ापा का जो स्थापना किया समर्थ गुरु हरिराम जी महाराज, उनके शिष्य हुए रामदास जी महाराज, और रामदास जी महाराज जी ने खेड़ापा बनाया, खेड़ापा पीठ की स्थापना की। ऐसे करके राम स्नेही पीठ की 4 गद्दी बन गई। 4 पीठ है। कौन कौन? रेण, शाहपुरा, खेड़ापा और शेखर। खेड़ापा शेखर के अधीन है। ऐसे करके 4 संप्रदाय राजस्थान में सक्रिय हो गए और सब भजन करने लग गए। लेकिन उसका मूल कहाँ है? उसका मूल है काशी। जगत गुरु स्वामी रामानंद जी महाराज, जिनका जन्म इलाहाबाद प्रयाग क्षेत्र में हुआ, दारागंज के पास में महाराज का जन्म स्थान है। रेलवे लाइन से जब जाते हैं बगल में, तो महाराज ने ये भजन का वेद सबको दिया। गुरु भक्ति रामानंद गाए, गुरु भक्ति रामानंद गाए, बरगद करी कबीर मासक लागे रहे, बरगद करी कबीर मासक लागे रहे, गुरु चरण की धूल मासक लागे रहे, गुरु चरण की धूल मासक लागे रहे, जाने धूल नहीं मासक पर, जाने धूल नहीं मासक पर, दुविधा हो गई धूल मासक लागे रही, दुविधा हो गई धूल मासक लागे रही, मेरे गुरु चरण की धूल मासक लागे रही, मेरे गुरु चरण की धूल मासक
गुरु भक्ति रामानंद लाए, गुरु भक्ति रामानंद लाए, भगत करि कबीर मस्तक लागे रही, भगत करि कबीर मस्तक लागे रही, मेरे गुरु चरणन की धूल मस्तक लागे रही। ये संसार विघ्न की घाटी। आपको एक बात बताएं, आप संसार का कोई अच्छा से अच्छा या बुरा से बुरा कर्म करो, बाधा कम आएगी, लेकिन भजन करो तो दर्शन आड़ा सहज पाप, पर्षण आड़ा लाख, और सुमिरन आड़ा करोड़ है, जन दरिया की साथ। सुमिरन करने में बैठे हो ना, करोड़ पाप खड़े हो जाते हैं। ये संसार विघ्न की घाटी, जो निकले वो सूर। संसार का हर काम सरल है, भजन करना बड़ा है। कौन करता है? जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो। ये घड़ौली वालों का सौभाग्य है कि चातुर्मास 2020 जो दिल्ली में होना था वो यहाँ हो रहा है। ये भी एक सौभाग्य है। और ये भी एक सौभाग्य है कि आप सबका प्रेम इतना है कि दरिया जी महाराज जी का जन्मदिन आज हम लोग यहाँ मनाने बैठे हैं। संत दास जी महाराज सबसे ऊंची गद्दी राजस्थान की सबसे ऊंची गद्दी रामसरी संप्रदाय की संत दास जी महाराज, और उनके जो बेटे हुए कृपाराम जी, उनके बेटे ने चलाया वो शाहपुरा संप्रदाय, और उनके शिष्य प्रेमदास जी महाराज जी से निकला रेण से। तो रेण में प्रेमदास जी महाराज जी को जो शिष्य हुए दाता दरियाव जी महाराज, उनकी आज हम जन्मदिन की बात कर रहे हैं। आज एक लावड़ी बोलेंगे, प्रेम से उसका श्रवण कीजिए। ये लावड़ी जो कान सुनता है, उस कान का पाप नष्ट हो जाए। जो भाग्यशाली होते हैं, प्रगट भय दरिया साता, जान कल युग में विख्याता। प्रगट भय दरिया साता, जान कल युग में विख्याता। भरत खंड मरुधर के माही, शहर एक जय तारण जाही। भरत खंड मरुधर के माही, शहर एक जय तारण माही। जन्म धर अवनी पर आए, गण सुर पुष्पन जड़ धाये। जन्म धर अवनी पर आए, गण सुर पुष्पन जड़ धाये। 1733 का जन्म अष्टमी जान, जन्म लियो दरिया
को माता व्याकुल बदन बिलोकते छात्र कियो तेया देख माता सुध बुध सब बिसरी रही अचंबा मान लग्या है पूजन सब गाता लग्या है पूजन सब गाता प्रगट भय दरिया सादाता प्रगट भय दरिया सादाता ज्ञान कल युग में विख्याता प्रगट भय दरिया सादाता जान कल युग में विख्याता जाय पंडित पे महतारी जाय पंडित पे महतारी हकीकत बरनी है सारी जाय पंडित पे महतारी हकीकत बरनी है सारी अचंभो भयो मोय भारी पुरुष नहीं है कोई अवतारी अचंभो भयो मोय भारी पुरुष नहीं है कोई अवतारी पंडित देख पुराण को कयो सकल समझाय राजा प्रजा बाल सकोई नीवे पैगंबर जाय धरेगा चरणा में माथा धरेगा चरणा में माथा प्रगट भय दरिया सादाता प्रगट भय दरिया सादाता जान कल युग में विख्याता बरस एक दो तीन चारी पंच छठ सपत तेज भारी बरस एक दो तीन चारी पंच छठ सपत तेज भारी पिता देह तजी स्वर्ग पाए आप जद रेहण में आए पिता देह तजी स्वर्ग पाए आप जद रेहण में आए नामो नानक गणेश राखे रसने नानो उनके नाना जी नानो नाम कमेश का राखे रसने कारण महाराज पधारे कियो परे चढ़ गे ताप गई उपजी सुख साता ताप गई उपजी सुख साता प्रगट भय दरिया सादाता प्रगट भय दरिया सादाता जान कल युग में विख्याता अब दरियावी महाराज पढ़ने के लिए गए काशी जब बड़े हुए तो काशी आते हैं भागवत संस्कृत गीता वेद धुन निसवासर करता भागवत संस्कृत गीता वेद धुन निसवासर
जिंदगी पारसी न्यारी विद्या में है तारी एक दिना भागवत में परसन सोवा सतगुरु बिना मुक्ति नहीं पाए कीजे कोट उपाय सुनी जब निश्चय कर बाता सुनी जब निश्चय कर बाता प्रगट भय दरिया साधाता प्रगट भय दरिया साधाता जान कल युग में देखता उदासी भई पिंड माए गुरु बिन जीवन होए नाही उदासी भई पिंड माए गुरु बिन जीवन होए नारी शोध खट दर्शन सब लीना सत्य गुरु धारण नहीं तीना शोध खट दर्शन मुरलीना सत्य गुरु धारण नहीं कीना गिर गिरा वाणी भई बोला श्री भगवान प्रेम पूरण मिलसी अब दो कयो हमारो मान धरो मन धीरज उरता था धरो मन धीरज उरता था प्रगट भय दरिया साधाता प्रगट भय दरिया साधाता जान कल युग में देखता प्रेम जी कृपा कर आए जाए चरणों में सिर नाए प्रेम जी कृपा कर आए जाए चरणों में सिर नाए मिलत ही वाणी पर कासा छोड़ मत करना दरिया सा मिलत ही वाणी पर कासा छोड़ मत करना दरिया सा सकल भरम ना दूर करे राम नाम कर याद बार बार मिन खातन नाही मत खोला भाग नाम बिन मुक्ति होए आता नाम बिन मुक्ति नहीं पाता प्रगट भय दरिया साधाता प्रगट भय दरिया साधाता जान कल युग में देखता भेद मोहे भक्ति को दीजे नाथ मोहे शरणागत लीजे भेद मोहे भक्ति को दीजे नाथ मोह शरणागत लीजे जोड़ कर दासा तन कीनी प्रेम जिया
सिमरण की जो तीनों वेद बताए, समेत सब इंद्रियां मन हाथा, समेत सब इंद्रियां मन हाथा। प्रगट भय दरिया सादा था, प्रगट भय दरिया सादा था, जान कल युग में विख्याता। श्रवण सुन रसना सुध्यावे, कंठ होए हृदय में आए। श्रवण सुन रसना सुध्यावे, कंठ होए हृदय में आए। नाम में रोम रोम जागे, शब्द धुन रग रग में लागे। नाम में रोम रोम जागे, शब्द धुन रग रग में लागे। पिस पयाला उलट मेर होय, चढ़त बूंदी आए। सुन शिखर बेहद पद माई, केवल ब्रह्म समाय। जहाँ कोई दिवस नहीं राता, जहाँ कोई दिवस नहीं राता। प्रगट भय दरिया सादा था, प्रगट भय दरिया सादा था। जान कल युग में विख्याता। प्रमादी पुरुष भये भारी, लगाई उन मुन होए तारी। समाधि पुरुष भये भारी, लगाई उन मुन होए तारी। भई जब अनभय की वाणी, सीख को उपजे परमाई। भई जब अनभय की वाणी, सीख को उपजे परमाई। किशन दास सुख राम जना, पूर्ण नानक संग। होतर शिक्षा को शीश नवाऊं, उधरे और अनंत कहूँ मैं। कहाँ लग गुण गाता, कहूँ मैं। कहाँ लग गुण गाता। प्रगट भय दरिया सादा था, प्रगट भय दरिया सादा था। जान कल युग में विख्याता, प्रगट भय दरिया सादा था, जान कल युग में विख्याता। कलु में जीव बहुत जागे, प्रगट आप ब्रह्म आगे कलु में जीव बहुत जागे, प्रगट आप ब्रह्म आगे राजा जद दर्शन कुमारे, देख दीदार सुख पाए। राजा जद दर्शन कुमारे, देख दीदार सुख पाए। आज्ञा भई सुख राम को, दियो निपट को ज्ञान। दो कर जुड़ में सी
पकड़ो मोहि हाथा, प्रगट भय दरिया सा दाता, प्रगट भय दरिया सा दाता, जाने कल युग में विख्याता। भाग नहीं दरिया को कोई, सीढ़ी पर चोंच मगन होई। भाग नहीं दरिया को कोई, सीढ़ी पर चोंच मगन होई। तुच्छ बुध कहता नहीं आई, संत मोहरी जो अपनाई। तुच्छ बुध कहता नहीं आई, संत मोहरी जो अपनाई। मेरे भाई महाराज की तपे शीश सुखराम, जन जय राम लावणी लाई। मिसर में धाम सदा चित चरणा मेरा था, सदा चित चरणा मेरा था। प्रगट भय दरिया सा दाता, प्रगट भय दरिया सा दाता, जाने कल युग में विख्याता। कृष्णदास जी महाराज की जय, श्री प्रेमदास जी महाराज की जय, दाता दरियाव जी महाराज की जय, श्री किशनदास जी महाराज की जय, श्री हरिदास जी महाराज की जय, श्री सावदास जी महाराज की जय, श्री वीरमदास जी महाराज की जय, सद्गुरु सुखराम जी महाराज की जय, श्री राघोदास जी महाराज की जय, श्री सुखसारण जी महाराज की जय, श्री कल्याणदास जी महाराज की जय, श्री गुलाबदास जी महाराज की जय, श्री निर्भय राम जी महाराज की जय, सद्गुरु युक्ति राम जी महाराज की जय, शेख श्री राधा किशन जी महाराज की जय, सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय, सद्गुरु साधु राम जी महाराज की जय, अनंत श्री स्वामी कुशालदास जी महाराज की जय, सद्गुरु आनंद राम जी महाराज की जय, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज की जय, अनंत कोटि संत महात्माओं की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, आज के आनंद की जय। बड़भागी है आप सब ये महाराज के इस लावणी में आपने भाग लिया और उनके जन्मोत्सव में आप शरीक हुए। सचमुच आज जो जो लोग आए हैं वो कोई बड़भागी जी हैं। राम जी उन्हीं को भेजते हैं जिनको अपना ज्ञान सुनाने का मन हो। इसलिए आज तो हम सब अपने को बड़भागी मानेंगे। दाता दरियाव जी महाराज जी के इस लावणी के बाद हम आपको पहले इनका अर्थ समझा दें। इनका अर्थ क्या है, क्योंकि लावणी मारवाड़ी में थी। दरियाव जी महाराज जी के एक शिष्य हुए सुखराम जी महाराज, उनके शिष्य हुए थे पूर्ण जी महाराज जिन्होंने ये लावणी बनाई थी। महाराज जी कहते हैं कि इस लावणी को जो सुनता है गाता है, काफी लोग तो बिल्कुल याद रखते हैं। महाराज जी कहते हैं जन जयराम लावणी गाई। जयराम जी महाराज जन जयराम लावणी गाई। लावणी उन्होंने पहली बार बनाया और जीवों के उद्धार के लिए हम लोगों को दिया।
संत कितने दयालु होते हैं, कितने परमार्थी होते हैं कि अपने जीवन का सारा अनुभव छोटे से समय में ही सबको ऐसे ही उदार भाव से दे देते हैं। भाई कहते हैं प्रकट भय दरिया सा दाता, जाने कल युग में विख्याता। दरियाव जी महाराज कहाँ पैदा हुए? मगधर राज्य यानी राजस्थान में ब्यावर के पास एक जगह है जयतारण। जयतारण में महाराज जी का जन्म हुआ। भरत खंड मरुधर के माही, शहर एक जयतारण जाही, जन्म धर अवनी पर आए। दरियाव जी महाराज जी का जन्म कितना भाग्य है आज महसूस करने की बात है कि महाराज के इतने दिव्य महापुरुष के जन्म की लावणी ये काम सुन रहे हैं, ये पवित्र हो जाते हैं, सारा काम का पाप नष्ट हो जाता है। भरत खंड मरुधर के माही, शहर एक जयतारण जाई, जन्म धर अवनी पर आए, गिगन सुर पुष्पन बरसाए। देवता लोगों ने फूल बरसाया। देवताओं का फूल क्या होता है? जो पानी का फुहारा, हवा, देवता प्रकृति तो है ना, तो प्रकृति आनंद लेने लगी। जब कोई दिव्य महापुरुष इस धरा भूमि पे आते हैं ना, तो प्रकृति आनंद लेती है कि वाह अब हम सबका कल्याण होगा, अब हम सबका कल्याण होगा। लेकिन हमेशा यही होता है कि जब जीव खुश होता है ना, तो जो सुर और असुर दोनों है ना, तो सुर प्रसन्न होते हैं और असुर दुखी हो जाते हैं। अरे ये कहां से आ गया? तो भाई कहते हैं जन्म लियो दरियाव जी, जन्म लियो दरियाव जी ने रोप्या भगति निशान। जब तक संत में पराक्रम नहीं हो तो भक्ति पे विश्वास नहीं होता है। सुमिरन सेवा प्रीति और प्रतीति। प्रतीति कब होती है? जब प्रतीति कब होती है? जब उनका चमत्कार देखने को मिलता है, समझ में आता है। संतपद का दरियाव जी महाराज ने लाखों चमत्कार किए। ये जो सेठ मधुसूदन है, दरियागंज मोहल्ला है ना, दरियाव जी महाराज जी के नाम से सेठ मधुसूदन ने बसाया अपने गुरु की याद में। सेठ मधुसूदन जमुना के किनारे पिकनिक कर रहा था, स्नान करने जमुना जी में गया तो बह गया। आवाज लगाई, दाता दरियाव जी महाराज रक्षा करो। भगवान विष्णु आए, उन्होंने कहा कि आओ बाहर निकलो। हाथ पकड़ के खींचा बाहर निकालने के लिए, तो बोले नहीं, आपको हाथ नहीं दूंगा मैं अपने हाथ अपने गुरु जी के अलावा किसी को नहीं दूंगा। जैसे खिया जी महाराज कहते हैं कि मैं ये सर केवल अपने गुरु जी के सामने झुकाता हूँ और किसी के सामने नहीं झुकाता, और हाथ भी मैं अगर पकड़ाऊंगा तो अपने गुरु जी को। भक्ति भी भक्ति है। ऐसे कटकर मधुसूदन जी बहने लगे। फिर विष्णु भगवान ने दरियाव जी महाराज जी का रूप पकड़ के उनका हाथ बाहर पकड़ के निकाला। दरियाव जी महाराज उस समय रेण में सत्संग कर रहे थे, उनका पूरा हाथ भीग गया। भक्तों ने पूछा कि गुरु जी ये क्या हुआ, आपका हाथ कैसे भीग गया? गुरु जी ने कहा अपने आप ही पता चल जाएगा। 3 दिन के बाद मधुसूदन आया दर्शन करने कि महाराज आपकी कृपा से हमारी जान बच गई। वो इतना दीवाना हो गया अपने गुरु जी का कि उनके नाम पे मोहल्ला ही बसा दिया। तुम्हारे कहते हैं एक दिन पालन पौड़ाए, नगेंद्र दर्शन तुम आए। एक दिन पालने में झूल रहे थे, महाराज छोटे थे, तो एक नाग देवता आए दर्शन करने। दर्शन करने आए, देखा गया कि माता जी तो पानी भरने चली गई थी और सूरज जो है ऊपर आ गया। राजस्थान में ऐसा नहीं है कि आप क्या जैसा कि आप गए पानी लेके पट आ गए, वहां तो कई किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लेने। तो माता जी तो मटका लेके चली गई पानी लेने, बच्चे को आंगन में सुला गई। सूरज धीरे 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 ऊपर आ गया। सूरज की गर्मी से बच्चा व्याकुल होने लगा, तड़पने लगा।
नगेंद्र महाराज ने देखा कि अरे महाराज गुरु जी तड़प रहे हैं, तो जाके अपना फन का छाया करके खड़ा हो। अब माता जी ने आगे देखा, अरे मेरे बेटे को बस सांप पता नहीं कितनी बार काटा होगा, क्या किया होगा। वो तो नाग देवता ऐसे छत्र किए खड़े थे। जैसे माता जी आई, नाग देवता अपना दर्शन कर चुके थे, चले गए। माता जी लेके गई, पंडित जी को दिखाया, वैद्य को दिखाया, सबने कहा बहुत ठीक है। पंडित जी ने कहा ये कोई अवतारी पुरुष आ गया आपके घर में, इनके मस्तक नवाएंगे सब के सब, बड़े बड़े ज्ञानी पैगंबर तक भी ये महाराज इतने ज्ञानी हैं। महाराज जी कहते हैं, जाए पंडित पे महतारी, हकीकत बरनी है सारी। पंडित को जाके बताया कि मेरा बेटा सो रहा था, इसके ऊपर नाग ने ऐसे छत्र किया हुआ था। अचंभो भयो मोहे भारी, पुरुष नहीं है कोई अवतारी। पंडित देख पुराण को कहो सकल समझाए, और राजा प्रजा बादशाह कोई निवे पैगंबर आए। राजा प्रजा की तो बात छोड़ो, इनके चरणों में तो बड़े बड़े पैगंबर भी आके सर झुकाएंगे। बरस एक दो तीन चारी, पंच खट शपथ तेज धारी। 7 साल की जब इनकी अवस्था हुई, पिता देह तजी स्वर्ग चले गए। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इनका ननिहाल था रेण में, तो अपने माता जी के साथ रेण आ गए। क्यों? वहां पे उनके जो नाना थे कमेस्ता जी महाराज, उनको बहुत प्यार करते थे। तो महाराज कहते हैं, ता कारण महाराज पधारे, तो अपने नाती को अपने घर ले आए और रेण में रहने लगे। महाराज जी को पढ़ने के लिए उन्होंने काशी भेजा, तो काशी में आके महाराज ने पूरी पढ़ाई करी। पढ़ते पढ़ते भागवत गीता वेद पुराण सब पढ़ लिया। एक दिन भागवत में एक बात आ गई, कहते हैं जिनकी अच्छी होनी होती है ना उनको बाण लगता है, और जिनकी अच्छी नहीं होनी होती उन्हें लाख समझाओ उनको असर ही नहीं करता। अरे कि राम राम करने से क्या होगा, राम राम करने से क्या। लेकिन जिनका होना होता है अच्छा ना, उनको एक ही बात लग जाती, वो अच्छा सुधर जाते हैं। एक बात ही सुधारने के लिए काफी है, और मूर्ख को चाहे 1 लाख तो उसे सुधर नहीं है। हमारे कहते हैं, एक दिन भागवत में प्रश्न है सो आए। क्या प्रश्न आया कि सतगुरु बिन मुक्ति नहीं पावे, कीजे कोटि उपाय। सतगुरु के बिना मुक्ति नहीं। महाराज जी ने कहा मैंने सब कुछ पढ़ा, सब कुछ किया, सतगुरु तो धारण ही नहीं किया। अब मन में गलानी हुई तो आकाशवाणी से महाराज जी को धीरज दिया कि आप चिंता मत करो, सतगुरु जो होता है दरवाजे पे अपने आप चल के आ जाता, खोजना नहीं पड़ता। जिससे आपका रिश्ता है ना वो आपके पास पहुंच ही जाएगा। गड़ौली वालों से मेरा रिश्ता था, गड़ौली वालों ने हमको नहीं खोजा, हम ही ने गड़ौली वालों को खोजा। दरिया जी महाराज जी की कथा है, नहीं के उन पूछों के लिए हम यहाँ पे पहली बार आए थे, और पहली बार जब यहाँ हम आए थे दरिया जी महाराज जी का दर्शन किए। थोड़ा सा देर महाराज कहते हैं, उदासी भई पिंड माही, मन उदासी छाई। उदासी भई पिंड माही, गुरु बिन जीवन होए नाही। बिना गुरु के जीवन नहीं ठीक है। गुरु मिले ज्ञान मिले, और ज्ञानी आदमी का ही जीवन ठीक है, अज्ञानी आदमी का जीवन बेकार है। ज्ञान जरूरी। तुम्हारे कहते हैं जब आकाशवाणी हुई कि तुम चिंता मत करो, एक दिन जरूर तुम्हारे दरवाजे पे गुरु महाराज आएंगे। और एक दिन प्रेमदास जी महाराज उनके दरवाजे पे चल गए, दरवाजे पे चल गया। प्रेम जी कृपा कर आए, जाए चरणों में सिर नवाए। मिलते ही वाणी पर कासा, छोड़ मत करना दरियासा। मैंने चिंता मत करो। दरिया जी महाराज जी को महाराज ने ज्ञान देते हुए कहा कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो।
गुरु के ज्ञान पे विश्वास करो।